और मैं हूं आपके साथ प्रिया वर्मा। पटना के गंगा देवी महिला महाविद्यालय में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह, पूर्व सांसद राज्यसभा प्रोफेसर आर.के. सिन्हा, सुषमा यादव यूजीसी सदस्य और भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय, माननीय कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर पूर्णिमा सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पल्लवी विश्वास ने किया और कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर उर्वशी घोष ने किया। साथ ही स्वागत संबोधन प्राचार्य प्रोफेसर मनीवाला ने किया और कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसमें आपका क्या अनुभव है और क्या आपने बताया? मैंने ये बताया कि इतिहास भाटगिरी नहीं है, इतिहास सच्चाई का वर्णन है। अभी तक भाटगिरी चलती रही है इस देश में, उससे अलग होइए और जो भी वस्तु स्थिति हो उसको जनता के सामने लाइए। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है इसके माध्यम से, हिस्ट्रिकल रिसर्च के? ये बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। सर, इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? जो आपने सभी प्रोफेसर ने इंग्लिश में जवाब दिया लेकिन आपने हिंदी में बताया, क्योंकि यहाँ 100% लोग अंग्रेजी कितना अच्छा समझ सकते हैं ये मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि 100% लोग हिंदी तो जानते ही होंगे, इसलिए हिंदी में बोला। थैंक यू। 2 दिवसीय सेमिनार आपके यहाँ पे हो रहा है, ऑर्गेनाइज आप कर रही हैं, क्या क्या है इसमें विषय पे? ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 डेज़ का नेशनल सेमिनार हम लोग गंगा देवी महिला महाविद्यालय में करवा रहे हैं। इसमें सर हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिसर्च स्कॉलर से आर्टिकल्स हमने इनवाइट किया था। तो सारे रिसर्च स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, इन लोगों ने अपना उसमें भेजा है आर्टिकल, और अब जो टेक्निकल सेशंस होंगे उसमें वो लोग प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जब इसका समापन हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसको एक एडिटेड बुक के रूप में लाने की भी कोशिश करेंगे। क्या है इसके पीछे का मकसद, क्या है? इसके पीछे का मकसद, जैसे आपने टॉपिक भी देखा होगा, टॉपिक क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी। तो हम चाहते हैं कि रीजनल, क्षेत्रीय इतिहास को हमेशा एक साइडलाइन कर दिया जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे गया से हो गए, छपरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, वहाँ के जो नायक हैं, जो लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री राइटिंग में उनके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्काइवल सोर्सेज मौजूद है और ज़रूरी है कि हम उसका अध्ययन करके उनको हम मेन हिस्टोरिकल नैरेटिव राइटिंग्स में हम उसको लाने की ज़रूरत है। तो वही एक छोटी सी कोशिश की गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। इस सेमिनार में कहाँ से लोग पहुँचे? इस सेमिनार में सबसे पहले तो JNU से लोग आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, अमरकंटक मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, उसके अलावा गुना में एक महाविद्यालय है, वहाँ से लोग आए हैं और बिहार के तो सारे यूनिवर्सिटीज़ से लोग आए हैं, BRABU, JPU, LNMU, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सब जगह से लोग आए हैं। बिहार से तो आए ही हैं, बाहर से BHU से हमारे स्पीकर भी आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हमारे स्पीकर्स भी आए हैं, ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश इस सेमिनार के माध्यम से मैंने की है। क्या नाम? 2 दिवसीय सेमिनार रखा, इससे यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना है? यहाँ के जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारी यही कोशिश है कि उनको किस प्रकार से रिसर्च करना चाहिए। और ये ज़रूरी, जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई कहाँ से की है? बाहर से की है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है, फिर मैंने JNU में पढ़ाई की है, मैंने अपना खुद का रिसर्च JNU से किया है। और जब मैं वापस यहाँ नौकरी करने आई हूँ 16 सालों के बाद, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है इतिहास, उसको हम लोगों को नेशनल लेवल पे लाना है, फिर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको लेके जाना है, हमें उसके बारे में बात करना है और रिसर्च करने की आवश्यकता है जो मिसिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि
कोई भी अगर ना सिर्फ बिहार का स्टूडेंट हम लेते हैं ना, हम तो दूसरे स्टेट्स पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे स्टेट्स के लोग भी हमारे इस पे रिसर्च करें। हाँ, मैं डॉक्टर उर्वशी गौतम हूँ। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गंगा देवी महिला महाविद्यालय, एंड आई एम द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस सेमिनार। वहीं स्वागत के बाद उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा ही कर्म की भूमि रही है और बिहार के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। वहीं मंच पर ही स्मारिका का अनावरण भी किया गया। संयोजक डॉक्टर प्रमाणसी जयदेवा एवं डॉक्टर सुरेश कुमार, अध्यक्ष इतिहास विभाग, इस संगोष्ठी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मुख्य अतिथि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय आर.के. सिंह कुलपति तथा मुख्य वक्ता के तौर पर रही पूर्व विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग ललित नारायण मिश्रा। यूनिवर्सिटी के सभी अतिथियों को एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी हम सभी को चाहिए, लेकिन उसको पाने में जो संघर्ष करना पड़ता है उसके महत्व से सभी को अवगत होना चाहिए। आज के संगोष्ठी का उद्देश्य है कि बिहार के विस्मृत नायकों को याद करना और उनके अहम योगदान को सबके समक्ष लाना। इस संगोष्ठी में देश के कोने कोने से शोधार्थी प्राध्यापक भाग लेने आ रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर यह संगोष्ठी अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। कि 2 दिवसीय सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, कैसा रिस्पॉन्स है और क्या लगता है इससे कितने? देखिए, सेमिनार तो जो है टॉपिक जो है एक बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि आज़ादी के महोत्सव में एक नया मोदी जी ने लॉन्च किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जो जिनके नाम छुप गए। और हमारे इतिहास में अगर देखा जाए तो आज़ादी में सिर्फ जो है अंग्रेज़ों का ही योगदान देखा जाता है। हर चीज़ जो भी हो, चाहे साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें, बुक राइटिंग की बात करें, तो सब यही कहते हैं कि सब अंग्रेज़ों ने किया। लेकिन हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उस समय भी लिटरेचर में भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में, हर तरह के उस समय भी सब्जेक्ट ऑथर मौजूद थे, लेकिन उनके नाम को सप्रेस कर दिया गया। नाम नहीं, उनको या तो एक्सप्लोर नहीं दिया जाता था, एक्सप्लोरेशन की कैसे वो अपनी बुक को पब्लिश करें, क्या करें, इसके कारण से उनके बहुत नीचे आए। अदरवाइज़ हम तो बहुत आगे थे एजुकेशन में। लेकिन इस तरह के सेमिनार करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग की जुबानें दबी हुई थी, जो लोग को जानते ही नहीं कि हमारे इंडिया में ऐसे महात्मा पुरुष भी हुए हैं जो कि अभी अनटच्ड हैं, जिनको कि हमने ख्याल ही नहीं किया, उनको भी इस तरह के सेमिनार के जरिए उनको भी पहचान एक मिलेगी और इससे जो हमारे भारत का भी नाम ऊँचा है। सर, इतिहास बदला जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, क्या नया इतिहास का प्रारूप क्या होगा नया? देखिए, इतिहास मतलब ये प्राचीन जो चीज़ बीत चुके, तो इतिहास नहीं बदला जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि इतिहास बदला जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं तथाकथित लोग, लेकिन हम इतिहास नहीं बदल रहे हैं। इतिहास में हम अपनी पहचान वहाँ पर डाल रहे हैं, अपने इंडियंस की जो पहचान है, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग जिन्होंने इतिहास में नाम कमाए हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, न कि इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास तो इतिहास है, इतिहास कैसे बदला जाएगा? थैंक यू सर। ऑर्गेनाइज़र हैं, उन लोगों के माइंड में एक नया टॉपिक आया कि ऐसा सेमिनार कहीं नहीं हुआ है, उसको हम लोग अगर करते हैं, ये स्टोरी को बनाते हैं, कुछ नया चीज़ अगर निकल के आए, जितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो पेपर प्रेजेंट करेंगे, कुछ अपना भी आर्गूमेंट देंगे, तो अगर कोई नया चीज़ निकल के आता है उसको हम लोग आगे प्रोसीडिंग में डालेंगे कि इसको होना चाहिए या नहीं। वो उस सेमिनार का मतलब वही होता है कि कुछ नया चीज़ निकल के हमारा बाहर आए। सर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से मैम यहाँ आए हैं? ये ऑल ओवर नेशनल है, दिल्ली से भी लोग आए हैं, BHU से भी आए हैं और पाटलिपुत्रा मगध से तो वहीं आए हैं। गंगा देवी को काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। गंगा देवी पहले भी 2 सेमिनार कर चुका है और ये चैलेंजिंग तो रहता ही है, 2 डेज सेमिनार बाहर से आए लोगों को रखना, ऑर्गेनाइज करना। और हमारे इस छोटे से जगह में आप देख ही रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा हॉल भी नहीं है कि हम लोग एडजस्ट कर जाए, उसमें करना एक चैलेंजिंग है कि जितना पढ़ाई के अलावा फिजिकल चीज़ों को भी करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिजिकल जो है हमारे इन्वायरमेंट को बनाना, सेमिनार हॉल को, वो सब हम लोग के ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आदमी पढ़ तो लेता है, स्टोरी समझ लेता है, बुक तो AC में भी बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, फेस करते हुए इतने लोग का उत्साह देख के बहुत ही खुशी लग रही है। अभी हमने VC सर को बोला है कि सर हमारे यहाँ सेमिनार हॉल नहीं है। क्या मिला उनसे? सर तो बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम उनके साथ यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं,
उन्होंने कहा कि नहीं आपका तो कॉलेज उम्मीद है मैम कि 2 दिवसीय सेमिनार में कुछ सेमिनार हॉल बनना इतना आसान नहीं है, बट उन्होंने हॉस्टल का सारी प्रक्रिया बनवाने के लिए कहा है। 2 दिवसीय सेमिनार जो आपका हो रहा है आज यहाँ पे, इससे उम्मीद है कि कुछ बेहतर चीज़ें निकल के सामने आएंगी। ज़रूर, सेमिनार का मतलब यही होता है कि उसके बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग जो नए नए जो एब्स्ट्रैक्ट्स आए हैं, जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बच्चे सुने ना, फिर अपना विचार भी बच्चे भी दे, तो या बाद में प्रोसीडिंग को पढ़ें, रीडिंग हैबिट्स डालें, तब उससे उनको पता चलेगा ना, केवल हम बैठे हैं चाय नाश्ता से तो नहीं होगा, बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, तो बच्चा ही ध्यान दे सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर मनी बाला है। वहीं आज के वक्तव्य में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.के. सिन्हा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी भाषा क्षेत्रों में हमेशा से ही हिंदी भाषा का महत्व रहा है और लोगों को हमेशा हिंदी पर गौर करना चाहिए। वहीं प्रोफेसर श्यामा रॉय ने कहा कि स्वतंत्रता के नए वर्षों की चर्चा की और इतिहास में बिहार के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने A.N. सिन्हा और जगजीवन राम जैसे लोगों के बारे में बताया। प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर ने आज़ादी के संघर्ष के बारे में और उनके बलिदान के बारे में लोगों को जानकारी दी। अभी तक के खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़।